चलिए अब बात कर लेते हैं अपने पीजीटी फिजिक्स के सिलेबस की। जो पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस है इसमें हमारे पास दो पार्ट्स उन्होंने दिए हैं, एक पार्ट है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में ये रखते हैं मैकेनिक्स को, थर्मल को और वेव एंड ऑसिलेशन को। इसी में इन्होंने ऑप्टिक्स भी दिया है बट टाइटल में उन्होंने नहीं नोट किया है। तो मैकेनिक्स में जो मोस्ट पोर्शन है ये आपको ग्रेजुएशन पार्ट का ही मिलेगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की कोई भी बुक है आप उससे रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास जयश्री उपाध्याय या फिर आपके जो स्टेट में चल रही है उनमें से कोई सी बुक है उसको प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने नेट वगैरह की प्रिपरेशन की है तो भी ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपने वहाँ सब कुछ पढ़ा है ऑलरेडी। बट ये जो लास्ट का पोर्शन है फ्लूइड डायनेमिक्स और ये इसके लिए आपको 12th का पोर्शन थोड़ा देखना पड़ेगा, या फिर आपके साथ का कोई मैथमेटिक्स स्ट्रीम से है वो भी आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो फ्लूइड डायनेमिक्स का पोर्शन आपको 12th से मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आती है थर्मल। थर्मल का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है और आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। थर्मल का पार्ट जो है मोस्टली पार्ट आपको ग्रेजुएशन का मिलेगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की कोई बुक है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, नहीं है तो जो आपको इजीली एक पीडीएफ मिल जाएगी गर्ग, बंसल एंड घोष की। गर्ग, बंसल एंड घोष की जो बुक है ये बुक बहुत अच्छी है थर्मल के लिए। अगर आपने थर्मल अभी तक कभी नहीं पढ़ी है तो थर्मल से आप सीख सकते हैं, थर्मल और स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल का बहुत ज़्यादा पार्ट इसमें है नहीं, बहुत माइन्यूट सा पार्ट है। आपको इतना ज़्यादा इसका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत आपको है नहीं। बट जो थर्मल का पार्ट है स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैक्सवेल पोटेंशियल, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको आराम से इसमें मिल जाएंगी। प्रैक्टिस करने के लिए आप जो कैरियर एंडेवर या किसी भी अच्छी कोचिंग के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें इजी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। पेपर में अगर टफ क्वेश्चन आते नहीं तो टफ क्वेश्चंस करके आपका टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है पार्ट ए का वो है आपका वेव्स एंड ऑसिलेशंस। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है ये तो इन्होंने दिया है ग्रेजुएशन से, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन है कंप्लीटली। ठीक है। और जो लास्ट का पोर्शन है जो स्पेशली ऑप्टिक्स का पोर्शन है, ये जो ऑप्टिक्स का पोर्शन है ये आपको 12th से मिल जाएगा। हालांकि कुछ पार्ट इसमें ग्रेजुएशन का भी है बट अगर आप 12th का नहीं पढ़ते हैं तो शायद क्वेश्चन ना भी हो पाए। 12th का पोर्शन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं इनको आप थोड़ा ग्रेजुएशन से देखना पड़ सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हम पार्ट बी में। तो पार्ट बी के लिए हमारी है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पूरा का पूरा उन्होंने 12th का ले रखा है, बस थोड़ा सा लास्ट का जो है यहाँ से मैक्सवेल वाला पोर्शन ये आपका ग्रेजुएशन से मिलेगा। और बाकी का ये पूरा का पूरा आपको 12th से मिल जाएगा। इस 12th की आपकी जो भी बुक है स्टेट बोर्ड की या सीबीएसई की, एनसीईआरटी जो भी आपके पास है उसे पढ़ सकते हो। देखो मेन होता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन आप 12th से पढ़ लो। अगर आपके पास कोई बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। मैंने जहाँ भी 12th लिखा है वहाँ ऑटोमेटिकली मैं एनसीईआरटी की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो ऑब्वियसली आप एनसीईआरटी ही रेफर करेंगे। अगर है तो आप उससे पढ़ लो, नहीं है तो एनसीईआरटी प्रेफर करो क्योंकि क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। लास्ट का जो पोर्शन है ग्रेजुएशन में मिल जाएगा। ग्रेजुएशन में भी ये जो पोर्शन है स्पेशली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो मैक्सवेल से लेकर ये पॉइंटिंग वेक्टर तक का पोर्शन है ये आपको मिल जाएगा मैग्नेटिज्म में। बट जो लास्ट का पोर्शन है ये आपको स्पेशली मिलेगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपको मैग्नेटिज्म के साथ साथ जो सॉलिड स्टेट की बुक्स होती हैं उनमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। बट ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें यही पूछते हैं कि जो डाया पैरा और ये पैरा है इनमें कौन सा एलिमेंट किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है। बट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और खासकर जो हिस्टेसिस कर्व हम ड्रॉ करते हैं वो हिस्टेसिस कर्व आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन इससे आने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहती है। फिर पार्ट बी का जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सिलेबस है लेकिन अगर आप इस ध्यान से देखोगे तो इन्होंने सब कुछ कंबाइन कर दिया है। जो स्टार्टिंग का पोर्शन है यहाँ से लेकर के और आपका जो पूरा का पूरा एटॉमिक फिजिक्स चल रहा है। एटॉमिक फिजिक्स आप पढ़ने के लिए आप बेसिकली प्रेफर कर सकते हो, एक सिंगल बुक है और उसको हर कोई जानता है, राजकुमार। अगर आपने राजकुमार नहीं पढ़ी है तो फिर आपको एटॉमिक फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत होगी। बट अगर आपने राजकुमार पढ़ ली तो आप इसके क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है वो आराम से पढ़ लो राजकुमार से। एंड देन आफ्टर हमारा जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा क्वांटम का मिल जाता है आपको, स्पेशली यहाँ तक का ये आइगन फंक्शंस तक का, क्योंकि उसके आइगन फंक्शन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ तक ये क्वांटम मैकेनिक्स इन्होंने हेडिंग करके दे रखी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स आप जिस भी चाहो उससे पढ़ सकते हो। बाकी इसके लिए मैं नेट के नोट्स ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि नेट के नोट्स इसमें टू द पॉइंट मिलेंगे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले मिल जाएंगे, कुछ शॉर्टकट से मिल जाएंगे तो आप उससे कर सकते हो। बट जब आप नेट के नोट्स पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जैसे ये पार्टिकल इन द बॉक्स की प्रॉब्लम है तो इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ो,
कि आगे बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। नेट में हमने बहुत आगे तक पढ़ा है, बट यहाँ इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से फिर ये स्टार्ट होती है इसकी रेडियो एक्टिविटी, यानी कि जो आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स है तो रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है। एंड जो लास्ट का पोर्शन है एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स है इसके लिए, और जो आपका स्टार्टिंग का है, तो जो स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे ये आपको रेडियो एक्टिविटी से पढ़ना पड़ेगा। रेडियो एक्टिविटी के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, अगर आपको समझ में अभी तक नहीं आई है तो जो HC वर्मा सर के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और NPTEL पे भी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने पूछे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन वगैरह पूछा है। तो उसके लिए कोई किसी का भी वन शॉट देख लो, वन शॉट में सफिशिएंट उन्होंने कवर करा होता है। बस किसी अच्छे का वन शॉट देखना ताकि किसी में एरर ना हो। और जो लास्ट का टॉपिक है ना, ये एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, ये टॉपिक आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लास्ट में। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपना सबसे सबसे छोटा जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने कुछ खास दिया नहीं है लिखने को, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जब ये लिखा है ना, ये रेक्टिफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, ऑसिलेशंस, मॉड्यूलेशन, डिटेक्शन, ये वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा वाइड है। बट इससे क्वेश्चन कितना डीप आएगा ये हम कह नहीं सकते। हाँ, बस सिर्फ एक ही पेपर अवेलेबल है 2017 का, तो उस पर हम डिपेंड बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते। बट ये पोर्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा वाइड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ लिमिटेड ही पढ़ो जितना पेपर में आने की चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप ये डिटेल में पढ़ने बैठ जाओगे तो ये तो पूरा ऑलमोस्ट 1 से लेकर 2 मंथ्स ले जाएगा आपका, और आपको एग्जाम्स का भी पता नहीं कब होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग तक क्या कहा, कि जो हमारा पेपर है उसके हैं दो पार्ट। पार्ट एक है 1 और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 1 आपका क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 33% मार्क्स लाने कंपलसरी है। और जो पार्ट 2 है, ये ये आपका मेरिट डिसाइड करेगा। तो मेरिट डिसाइड करेगा, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 33% आपको लाने हैं, 100 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो ऑब्वियसली आप 100 मार्क्स इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। बट आपको 50 प्लस सेफ है, इस तरह की जरूरत है आपको है नहीं। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना, सिर्फ लिमिटेड टाइम दो कि आपका 50 टू 60 प्लस आप आसानी से स्कोर कर लो। उसके अंदर पढ़ने की जरूरत है नहीं। 60 प्लस के लिए मैंने आपको बता दिया। आप हिंदी प्रिपेयर कर लो, कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग। अगर आप ये 5 चीज़ें तैयार कर लेते तब भी आपका 60 प्लस आराम से आ जाएगा। इसके बाद आते हैं मेरिट। तो मेरिट जो की बनने वो सेकंड पेपर से, ये इसमें आपके आ रहे हैं 150 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो इससे बनते हैं आपके टोटल 300 मार्क्स। और यही आपके डिसाइडिंग फैक्टर होंगे जॉब के लिए, क्योंकि इसके बाद इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 300 मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है। तो 300 मार्क्स में जितने आप अच्छे नंबर लेके आओगे उतना अच्छा आपको कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसके लिए हमने टोटल यूनिट्स देख ली, कौन कौन सी हमारी यूनिट्स हैं, कहाँ कहाँ से कैसे पढ़ना है। पेपर के लेवल के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि हम बहुत डीप अगर पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। और इतना ही था इसमें। बाकी मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा कंटिन्यूसली। लेक्चर्स अब मेरे आते रहेंगे यूट्यूब पर, परमानेंटली आप उनको देख सकते हो। कोई लेक्चर मैं डिलीट करता नहीं हूँ। उन लेक्चर्स को आप देखिए, और अगर आपको कोई फीडबैक हो तो आप उस पर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उस पर आप आकर मुझे डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको इवनिंग में ही रिप्लाई कर पाऊँगा, दिन में मैं बिजी रहता हूँ। इवनिंग में आपके रिप्लाईज हो जाएंगे। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं FIZIAS फिजिक्स टू फिजिक्स। इस चैनल पे जाकर के आप सब कुछ पूछ सकते हैं। मेरा नाम है विकास और आप अभी तक पढ़ रहे थे झारखंड PGT के लिए।